हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं वो आप लोगों के लिए आया हूँ, खासकर जेएनएम स्टूडेंट के लिए, जो कि आपका जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को अलग अलग बताऊंगा। क्वेश्चन आपका रहेगा, पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। इसी आपके पेपर को ही मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है, पहले ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके बाद आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके बाद राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स, उसके बाद लॉन्ग्स। तो उसमें मैंने इसको पार्ट वाइज में करके आप लोगों को बताने का। तो पिछले 11-12 साल के पेपरों का मैं वो लेके आया हूँ। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, और वो क्वेश्चन लाया हूँ जो मतलब इतना जान लीजिए कि 99.9% ही मतलब कि ये क्वेश्चन आने वाले ही हैं। और मैं उन क्वेश्चन को रखा हूँ जैसे कि मतलब कि पिछले कई बार 4 साल 5 बार 5 बार 4 बार पूछा है, मतलब पिछले भी एग्जाम में कभी कभी तो रिपीट कर दिया है, जैसे ही वो पिछले एग्जाम का ही उठा के रख दिया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन देखिए, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोग इतना करिए कि जो ये वीडियो है आप इसके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैंने सभी क्वेश्चन रखा है इसमें आपको। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मैंने देखिए लाया है यहाँ पे। आप लोगों का ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एग्जामिनेशन अगस्त 2011 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2011 में जेएनएम का है। देखिए, आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा, जो प्रारूप रहेगा, देखिए यही रहेगा। ऐसे इधर इस लेफ्ट साइड में आपका कोर्स रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद टाइमिंग रहेगी, 3 आवर रहेगा। उसके बाद इधर पेपर कोड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट कोड रहेगा, उसके बाद मैक्सिमम मार्क 75 का रहेगा। तो 75 में पहले क्या होता था कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहते, लेकिन अब इस टाइम पैटर्न चेंज हो गया। 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, 5 ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, और 4 शॉर्ट नोट्स होते हैं, और 4 लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग जो होता था पहले वो 15 मार्क में भी पूछा था, लेकिन अब जो है 10 मार्क का कर दिया गया है। तो इसी के पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा होगा। आपको परसेंटेज गेन करने में या मार्क गेन करने में आपको परेशानी नहीं होगी। बस आप इस टाइम ये करिए कि आपका ये गोल्डन समय चल रहा है। गोल्डन समय चलने का इसका मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन कीजिए। बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा, और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, हम देरी नहीं करते हैं। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में देखिए ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। उसमें कहेगा, देखिए ये वाली लाइन पढ़िए, 4 ऑप्शंस ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन आर गिवन। मतलब कि इस आंसर का इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें एक करेक्ट है। चूज एंड राइट ओनली द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको सीधा क्वेश्चन एज इट इज लिख के उसके बाद उसमें टिक करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, इसमें देखिए लिखा है आपको करेक्ट चूज करना है। चूज करने के बाद ओनली करेक्ट ऑप्शन सिर्फ लिखना है। जैसे आंसर नंबर फर्स्ट का ए है, तो जैसे ए है तो ए लिख के उसका सिर्फ आंसर लिखिए। आप इसका सिर्फ आंसर लिखिए। जैसे इसमें हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन जो है इज आल्सो नोन एज, तो क्या होगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या होगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसमें देखिए इसको और एक नाम से भी जानते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या होता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता क्या है कि इसमें मरीज को कुछ छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम हो रहता है, जिससे वो हॉस्पिटल जाता है, और हॉस्पिटल में वो एक नई बीमारी लेके चला रहा है। जैसे कि इस टाइम देखिए कि कुछ महिलाओं में जो जैसे कि लेबर वार्ड में जाते हैं डिलीवरी कराने के लिए अपने, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि यूटीआई का इन्फेक्शन, और उसके बाद फिर पल्मोनरी वार्ड में, टीबी वार्ड में भी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जैसे वहाँ पे भीड़ भाड़ जगह पे पता नहीं कौन सा पेशेंट कैसा है, तो कम्युनिकेटिव डिजीज जो होती हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो इसलिए ये इसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड, यानी कि आपको ज़रूरत पड़ी हॉस्पिटल जाने का तब ये इन्फेक्शन मिल गया। ये इस वजह से इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, या नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए है, विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर द ऑपरेशन ऑन बैक।
बैक पे ऑपरेशन हुआ है इसको, तो कौन सा पोजीशन देंगे। ठीक, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन ये होता है कि इसमें जो है कि पेशेंट जैसे आप वो एकदम डॉर्सल सोए नहीं, लेकिन नी होगा आपका, जैसे कि अब इस पे मैं फिगर दिखा दूंगा, अभी मैं आपको इस पे शो कर दूंगा, एक फिगर शो कर दूंगा, तो आप देखिएगा ऐसा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ, आप क्वेश्चन है विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर द ऑपरेशन ऑन बैक। ठीक, बैक यानी उसके बैक पे ऑपरेशन हुआ है तो कौन सा पोजीशन देंगे उसको। ठीक, सेमी फॉलर पोजीशन, मैं सारे पोजीशन को दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए आपका ये तो देखा आप लोगों ने ये पोजीशन, तो इसमें क्या होगा आंसर, इसमें प्रॉन पोजीशन। ठीक है, पीठ केबल उसको सॉरी पेट केबल उसको लेटा देंगे। ठीक है, क्योंकि पीठ केबल तो उसके ऑपरेशन हुआ है तो पेट केबल ये पोजीशन हम देंगे। तीसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड, लॉस है भूख का न लगना क्या कहलाता है, भूख का न लगना, यानी कि इसमें जो एनोरेक्सिया एनोक्सिया दिया है, एनोरेक्सिया दिया है और एनॉक्सीमिया, क्या क्या दिया है, पहला ए वाला ऑप्शन एनॉक्सिया, बी वाला एनॉक्सीमिया, सी वाला एनोरेक्सिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एनोरेक्सिया, क्या होगा, एनोरेक्सिया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिगर मॉर्टिस इज नोन एज, यानी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जो फर्स्ट स्टेज होता है कि बॉडी के जो इसमें क्या चेंजिंग आता है, ये इसके फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ रिगर। रिगर मॉर्टिस का मतलब जो पोस्टमार्टम कर, जैसे कि डेड बॉडी डेड हो जाती है तो सबसे पहले क्या फंक्शनिंग होता है उस स्टेज में। पहला है देखिए इसमें दिया है हॉट स्टेज दिया है, कोल्ड स्टेज दिया है। ठीक, हॉट स्टेज दिया है, कोल्ड स्टेज दिया है, स्वेटिंग स्टेज दिया है, या नन ऑफ दीज इसमें से। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज बी। देखिए कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि बॉडी शरीर ठंडी पड़ गई है, ऐसे लोग बोलते हैं जब डेड हो जाती है बॉडी तो कह रहे हैं कि शरीर तो अब तो ठंडी पड़ गई, ठंडी पड़ गई। इसका कारण है क्योंकि अब शरीर जो है कि मेटाबॉलिक क्रियाएं बंद हो गई, सिर्फ क्या है CO2 का जमा है उसमें। ठीक है, तो इसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, स्टेज कई होते हैं। तो ये रहा आपका मतलब फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद आइए हम देखते हैं आगे। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टू डू व्हेन द पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आप क्या करोगे, एक पर्सन है, एक मरीज है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है और वो बेड पे लेटा हुआ है, तो क्या करोगे आप, बेड पे लेटा हुआ है तो क्या करोगे, बेड का जो रेज द हेड ऑफ द बेड, यानी कि जो हेड रीजन उसके सिर के तरफ का जो बेड है उसको आप उठा दोगे आप। ठीक, दूसरा कह रहा है लोअर द हेड, या फिर जो सर वाला हेड है वो उसको नीचे कर देंगे आप। सी कह रहा है कि रेज द फुट। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हेड एंड को उठा देंगे या फिर गिरा देंगे, नीचे कर देंगे, या फिर पैर वाले एंड को उठा देंगे, पैर वाले एंड को उठा देंगे, या फिर कीप फ्लैट, उसे फ्लैट सुलाएंगे। ठीक, समतल सुलाएंगे। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा, देखिए आंसर इसमें क्या करेंगे, रेज द हेड ऑफ द एंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका भी कारण होता है, मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा अगर एक्सप्लेनेशन करना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका तरीका है, वजह है क्यों बेड का हेड रीजन उसका उठा देते हैं, बेड का हेड साइड उठा देते हैं, उसको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बेड मेड फॉर क्लाइंट विथ रेमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी गठिया से पीड़ित ग्राहक जो मरीज होते हैं उनके लिए कौन सा बेड जरूरी होता है, कौन सा बेड अच्छा होता है। ठीक, तो द बेड मेड फॉर द क्लाइंट विथ रोमेटिज्म इज कौन सा बेड, ठीक, ब्लैंकेट बेड, कौन सा बेड, ब्लैंकेट बेड। उसके बाद एम्पुटेशन बेड भी है, कार्डियक बेड भी है, फ्रैक्चर बेड है। तो मैंने इसमें आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ कि इन सभी बेड का एक फिगर देख लीजिए कि कौन सा बेड होते हैं। देखिए ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। क्या इसमें से इन चारों में से क्या नहीं करना है आपको,
पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अप्लाई आइस पैक टू अफेक्टेड एरिया, जो जहाँ पे डंक मारे हुए, जहाँ पे स्नेक बाइट किया है वहाँ पे आइस पैक अप्लाई करेंगे। ठीक। दूसरा कह रहा है कि अप्लाई टॉर्निकेट, यानी कि जहाँ पे बीटन, जहाँ पे काट लिया है उसके ऊपर से उस एक रस्सी से या टॉर्निकेट से हम बांध देंगे। ठीक। तीसरा कह रहा है कि अप्लाई हीट टू द एरिया। ठीक है। तीसरा कह रहा है, सी कह रहा है अप्लाई हीट टू द, यानी जहाँ पे बीटन किया हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे, हम हीट अप्लाई करेंगे। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है प्लेस द पेशेंट पार्ट, जिस पार्ट में काटे हुए हैं, यानी कि जो सांप काटे हैं जिसमें, उस पार्ट को हार्ट के लेवल के नीचे रखेंगे, ये कह रहा है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका ये होगा, इसमें ये कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका डी, आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, टैबलेट डिजॉक्सिन इज नॉट एडमिनिस्टर इफ द पल्स। ठीक है, यानी कि कौन से मरीज को ये टैबलेट डिजॉक्सिन नहीं देंगे। ठीक, टैबलेट डिजॉक्सिन नहीं देंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका, इसमें आप देखेंगे वैसे तो इसका कोई कंट्रा इंडिकेशन भी होता है इंडिकेशन में, बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो पल्स रेट है, पल्स रेट अगर, यदि इसमें कहा है कि नॉट एडमिनिस्टर, यानी कि बिलो, आंसर आपका होगा बिलो 60 पर मिनट, यानी कि 60 जो पल्स रेट होगा वो 60 से नीचे होगा तो आपको नहीं देना है उसको, 60 से नीचे होगा तो उसको नहीं देना है। ऊपर है तो आप दे सकते हैं, नीचे है तो नहीं देंगे। ये आपका 8वां क्वेश्चन। आगे देखिए, अब देखिए आइए, क्वेश्चन पहले क्या था कि 2011 में 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते थे। ये देखिए अब क्वेश्चन मैं लाया हूँ 11 सन 2012 का, अगस्त सन 2012 के क्वेश्चन, अगस्त सन 2012 के क्वेश्चन है। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देखिए इसमें 9वां क्वेश्चन है, पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड। ठीक, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रहा है, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, पेनफुल मिक्चुरेशन को क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, डिसयूरिया। ठीक, डिसयूरिया, दूसरा है एन्यूरिया, तीसरा है ओलिगूरिया, चौथा है ग्लाइकोसूरिया। तो इसमें जो है कि कह रहा है पेनफुल मिक्चुरेशन को क्या कहते हैं, डिसयूरिया। ऑप्शन क्या होगा, डिसयूरिया, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिसइंफेक्शन ऑफ क्लाइंट यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द क्लाइंट। जैसे हॉस्पिटल से मरीज को जब डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक हो जाता है, डिस्चार्ज होकर चला जाता है, या फिर कभी कभी जिस वार्ड में उसकी डेथ हुई है तो वो जब चले जाते हैं तो उस वार्ड का, उस रूम का जहाँ पे रहता है मरीज, जहाँ पे था, डेथ हो गई, तो उस एरिया का क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, या फिर टर्मिनल डिसइंफेक्शन करते हैं, या फ्यूमिगेशन करते हैं। ठीक, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, डी, फ्यूमिगेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। ठीक, ये एक प्रोसेस है, यानी कि स्टरलाइजेशन का एक मेथड होता है जहाँ पे स्टीम अंडर प्रेशर, यानी स्टीम के जाता, स्टीम भाप के द्वारा किया जाता है और वो भाप में प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। ये कौन सी मशीन है, जो इक्विपमेंट है जिससे ये प्रोसेस किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आप ऑटोक्लेविंग, क्या होगा, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या होगा आंसर, साइनोसिस, क्या होगा, साइनोसिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, नॉन इन्फ्लामेटरी, 30 नंबर देखिए, नॉन इन्फ्लामेटरी डेस्क्वामेशन ऑफ द स्काल्प विथ ईचिंग, यानी कि जो माथे पर है, माथे पर जो हेयर के नीचे है वहाँ पे इन्फ्लामेशन कुछ नहीं लेकिन खुजली हो रही है, इन्फ्लामेशन नहीं है लेकिन खुजली हो रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट, डैंड्रफ, रूसी। ठीक है, रूसी वाला। ठीक, और पेडिकुलोसिस भी होता है, एलोपेसिया भी होता है, सॉर्डाइस भी होता है, इसको बारे में बाद में बताएंगे। अगला है क्वेश्चन आपका है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, निगलने में तकलीफ हो रही है, उसको निगलने में तकलीफ है, जैसे खाना खा रहा है, निगलने में उसको तकलीफ हो रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाँ, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो इसी क्या है, डिस्फेजिया, क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, रेबीज इज कास्ड बाय, रेबीज किसकी वजह से होता है? ठीक है, चूहे के बाइट से, चूहे को काटने से, स्नेक को काटने से, स्नेक को बाइट करने से, या फिर डॉग बाइट से, या इंसेक्ट बाइट से। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये सिंपल क्वेश्चन है, डॉग बाइट से, डॉग बाइट से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये अगस्त 2013 का क्वेश्चन है, अगस्त 2000। इसमें देखिए इस साल क्या पूछा था? इस साल ये पूछा था, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। इसमें क्या हो जाएगा? जब ऑक्सीजन कहे कि इन टिश्यू में, तो क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। क्या? हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेबर ब्रीथिंग इज, लेबर ब्रीथिंग मतलब कि बहुत मेहनत करनी, उसको सांस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसके लिए क्या होगा? इसमें आर्थोपनिया, दूसरा है डिस्पनिया, तीसरा है एपनिया, फोर्थ है यूपनिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? डिस्पनिया। ठीक, क्या होगा? डिस्पनिया। ऑप्शन आंसर नंबर बी। अगला है 18वां क्वेश्चन है, 18 नंबर पे, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, यानी कि उसका यूरिन ही नहीं आ रहा है, एकदम यूरिन ही नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एन्यूरिया। क्या होता है? एन्यूरिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एन्यूरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? जब बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो जाए। ठीक, 95 डिग्री से नीचे हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया। क्या कहेंगे? हाइपोथर्मिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं चल रहा हूँ, 19th हो गया, अब आ जाइए आपका एग्जाम अगस्त 2014 का। ठीक है, अगस्त 2014 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, अगस्त 2014 में, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा था, इस साल क्या पूछा था। देखिए कुछ में कम क्वेश्चन होगा, कुछ में ज़्यादा होगा, तो मैं हटा दिया था, वहाँ से हटा दिया, इसलिए हटा दिया कि वही क्वेश्चन बार बार पूछा है, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं रखा, जो नया था उसी को रखा है मैंने। ठीक है, उसके बाद देखिए आते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या कह रहा था कि उसमें कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या था? 95 डिग्री था, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है कितना? देखिए पूछा है कि when the temperature reaches 105 डिग्री फ़ारेनहाइट आर एबव इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि अगर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या 105 डिग्री है, तो उसे क्या कहेंगे? हाइपर पायरेक्शिया। क्या कहेंगे? हाइपर पायरेक्शिया। ठीक है, उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। ड्रग यूज टू प्रिवेंट नाउसिया एंड वोमिटिंग, उल्टी के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं? ठीक है, ड्रग यूज टू प्रिवेंट नाउसिया और वोमिटिंग, तो क्या हो जाएगा? एंटी एमेटिक। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी टंग, अगर जीभ में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ग्लोसाइटिस। क्या कहेंगे? ग्लोसाइटिस। साइट ऑफ एपिकल पल्स, एपिकल पल्स यानी कि जो पल्स है, ज़्यादातर ये बच्चों में होता है, तो बच्चों के जो निप्पल होते हैं, निप्पल के बीच में यानी स्टेथोस्कोप हम वहाँ रखते हैं, जब यहाँ से हम पल्स लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एपिकल पल्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट हार्ट पर हम पल्स रेट डायरेक्ट हार्ट से सुनते हैं, तो इसमें क्या होगा? साइट ऑफ एपिकल पल्स क्या होगा? ये एट द हार्ट, यानी कि जहाँ पे हार्ट का लोकेशन है, यहाँ पे चेस्ट पे, वहाँ रख के, तो उसे क्या कहते हैं? एपिकल पल्स लेना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या कहेंगे उसे? डिस्पनिया। ऑप्शन नंबर ए, डिस्पनिया। बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये क्या होगा? ऑटोक्लेविंग। ठीक,
27 नंबर, एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो रोक दे, यानी बैक्टीरिया की किल नहीं करना, उसे मारना नहीं, उसके ग्रोथ को रोकना है, तो ऐसी दवा का एंटीबायोटिक नहीं, इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिगर मॉर्टिस अकर इन, रिगर मॉर्टिस, रिगर मॉर्टिस का मतलब यानी कि जब बॉडी डेड हो जाती है तो टाइट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, रिगर मॉर्टिस कहते हैं। पीछे जो क्वेश्चन आपने देखा था कि रिगर मॉर्टिस का स्टेज होता है कि बॉडी कब कब कैसे कैसे चेंज होती है, तो पहले ठंडा पड़ जाती है, जो पीछे क्वेश्चन था। तो रिगर मॉर्टिस अकर इन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद। अगला आइए अगले साल देखिए, यहाँ पे एग्जामिनेशन क्या है, 2015 अगस्त 2015 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन दो ही रखा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें से क्वेश्चन पूछ चुका था। पहला है देखिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर यूज्ड फॉर द ऑटोक्लेविंग, प्रेशर एंड टेम्परेचर तो कितना होगा, 15 LBS पर इंच स्क्वायर एंड 121 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नोन एज रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन के लिए क्या करेंगे, सिम्स पोजीशन या लैटरल पोजीशन, ठीक है, लेटरल पोजीशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये, हाँ, एग्जामिनेशन 2000 अगस्त सितंबर 2016, इसमें क्या पूछा था, इस बार क्या पूछा था, देखिए मैं बता रहा हूँ आगे। क्वेश्चन देखिए दो ही रखा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन जो आए थे मैंने रख चुका हूँ। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन ओरल केयर, यानी कि जब मरीज को माउथ केयर दे रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का और वाटर का क्या रेशियो होगा, यानी एक बूंद अगर वाटर हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे तो 4 बूंद क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है। 1 ml अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड लेंगे तो 4 ml वो लेंगे, ठीक है। तो इसी क्या है, तो इसका क्या होगा रेशियो 1:4। 32 में ब्लैंकेट बेड इज मेड फॉर, ब्लैंकेट बेड किसके लिए, अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, ठीक है, अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। अब आइए अगला क्या देखते हैं, सेशन यानी 2000 सितंबर 2018 में ये क्या पूछा था, देखिए TDS, TDS का मतलब जब डॉक्टर दवा प्रिस्क्रिप्शन जब पर्ची लिखता है तो उस पर क्या क्या लिखता है, TDS। पहले यहाँ बताते हैं TDS का मतलब होता है थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन आगे आ सकता है, जैसे OD का मतलब दिन में 1 बार, BD अगर लिखा रहेगा तो दिन में 2 बार। TDS का मतलब आप देख ही लिए, TDS का मतलब HS का मतलब नाइट में, स्टैट डोज का मतलब ये होता है कि एक ही बार देना, अगर फ़ायदा करेगा तभी आगे बढ़ाना है, नहीं देना है, ठीक है, इसका मतलब ये जान लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद अगला है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, ड्रग यूज टू प्रिवेंट वोमिटिंग, फिर वही क्वेश्चन है, वोमिटिंग उल्टी को रोकने के लिए कौन सी दवा देंगे, एंटी एमेटिक। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून आना, ठीक है, ब्लड आना, नोज से ब्लड आना क्या कहलाता है, एपिस्टैक्सिस। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट देन नॉर्मल, रेस्पिरेशन रेट देन नॉर्मल, यानी सामान्य से रेस्पिरेटरी रेट जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, टैकीपनिया, क्या बोलते हैं, टैकीपनिया। और अगर नीचे होगा तो ब्रैडीपनिया, ठीक है। अगर सामान्य से नीचे रेस्पिरेटरी रेट घट जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ब्रैडीपनिया, और सामान्य से जब बढ़ जाएगा तो उसे टैकीपनिया, ठीक है। आइए अगले सेशन में देखिए, एग्जामिनेशन अगस्त 2019 में, अगस्त 2017 में हमने नहीं रखा क्योंकि 17 का क्वेश्चन वही था जो रिपीटेड क्वेश्चन था। तो 19 में देखिए क्या क्या पूछा है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे इसलिए मैंने हटा दिए। कंफर्ट मेजर आर, तो इसमें क्या होगा, पिलो, ठीक है। रबर सीट क्या होता है, मैकिंग टॉस होता है, क्या होता है, मैकिंग टॉस। मैट्रेस तो वही जान रहे, बेड जो बना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, लिथोटॉमी पोजीशन इज गिवन फॉर, यानी लिथोटॉमी पोजीशन किस लिए देते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए। अब कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन ओरल केयर, ओरल केयर में हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या जो देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो माउथ केयर के लिए देते हैं
1:4 में, तो जो एक बूंद देते हैं उसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कितना परसेंटेज होता है? 3%। ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार, इसलिए हमने रख दिया है। ठीक है, आगे आइए आते नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में देखिए क्या पूछा है। नवंबर 2020 में देखिए पस इन यूरिन, यानी कि जब पेशाब कर रहा है तो यूरिन के थ्रू पस भी आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? पायूरिया। ठीक है, पस यूरिन के लिए पायूरिया कहेंगे। ठीक है, ओटोस्कोप का यूज किसके लिए करते हैं? किसका एग्जामिनेशन करने के लिए? ईयर के लिए। ओटोस्कोप का मैं फिगर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ओटोस्कोप यही होता है, देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 42 क्वेश्चन नंबर, इंक्रीज पल्स रेट देन दैट इज एबव 120 पर मिनट, यानी जो पल्स रेट है वो दर है वो 120 से ज़्यादा है, तो उसे क्या कहेंगे? टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे? टैकीकार्डिया। अगला क्वेश्चन है, मेडिकेशन गिवन अंडर टंग, जीभ के अंदर जो मेडिसिन रखते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट है रखा जाता है, या फिर कुछ साइकोटिक ड्रग्स होती हैं जो रखा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? सबलिंगुअल टाइप। कैसा मेडिकेशन कहेंगे? सबलिंगुअल मेडिकेशन। ठीक है, मेडिकेशन का जो अभी मैं टॉपिक जब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें बता देंगे आपको, तो अभी इतना जानते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए आपका दिसंबर 2021 में क्या पूछा है? दिसंबर 2021 में वन आउंस इज इक्वल टू 1 आउंस मतलब इसमें 30 ml। 1 आउंस इज इक्वल टू 30 ml। और अगर 1 टीस्पून कह रहा है, 1 टीस्पून कह रहा है, तो 5 ml। क्या कहना है? 5 ml। 1 टेबल स्पून कहेगा तो 15 ml। 1 टेबल स्पून कहेगा तो 15 ml। उसके बाद अगर 1 कप या 1 गिलास कह रहा है, 1 कप या 1 गिलास कह रहे हैं, तो 240 ml से 250 ml। कितना? 240 से 250 ml। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप जानते रहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेक्टल टेम्परेचर इज टेकन इन केस ऑफ अनकॉन्शियस, बेहोश रोगी में, चिल्ड्रेन 5 साल से कम उम्र के बच्चे में। ठीक है, शॉक पेशेंट यानी जो सदमे में चला गया उसमें, तो ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, ए पेशेंट अबाउट टू अंडरगो एब्डोमिनल इंस्पेक्शन इज द बेस्ट प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, यानी कि उसके पेट का एग्जामिनेशन करना है, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है, उसे कौन सा पोजीशन देंगे? सुपाइन। ठीक है, सुपाइन, यानी कि जैसे सिंपल लेटते हैं वैसे देंगे। प्रॉन मतलब पेट केवल, सुपाइन मतलब सोया हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलसेंस, यानी जो 15 से 20 या 22 साल या 13 से 20 या 22 साल के बीच में जो डेथ हो रहा है किशोरावस्था में, वो उसका मेन कारण क्या है? तो एक्सीडेंट। क्या है? एक्सीडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ QID। ठीक है, QID मतलब QID, ये डॉक्टर अपने पर्चे पर लिखता है, तो QID मतलब दिन में 4 बार, 4 टाइम अ डे। QID मतलब 4 टाइम अ डे। ठीक है, आगे आइए नवंबर 2022 में क्या पूछा हुआ है? देखिए BD मीन्स मतलब ट्वाइस अ डे। BD मीन्स ट्वाइस अ डे। BD मीन्स ट्वाइस अ डे। उसके बाद द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ IM इंजेक्शन का एंगल क्या है? IM इंजेक्शन का एंगल क्या है? 90 डिग्री। अगर इंट्राडर्मल कर रहा है तो 15 डिग्री। अगर सबक्यूटेनियस कह रहा है तो 45 डिग्री। ठीक है, ये अगर देखिए कभी कभी जब बहुत ओबेस पेशेंट हो जाता है, मोटा पेशेंट है, तो उसका एंगल चेंज हो सकता है, और माल न्यूट्रिशन है तो उसका भी एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, बेड सोर इज आल्सो नोन एज डेकुबिटस अल्सर। क्या बोलते हैं? डेकुबिटस अल्सर, और इसे प्रेशर सोर के नाम से भी जाना जाता है। प्रेशर सोर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, शॉक इज अ कंडीशन ऑफ,
सदमे में जब चले जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड वॉल्यूम, बॉडी के ब्लड वॉल्यूम घट जाता है तो उसे शॉक में जाना कहते हैं, ठीक है। और अगर बढ़ जाए, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसे फ्लूइड ओवरलोड कहते हैं, फ्लूइड ओवरलोड या फिर हाइपर वोलेमिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपर वोलेमिया। आगे आइए, आपका जो जून 2023 में हुआ था उसमें क्या पूछा था, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा था कि अनिद्रा, ठीक है, यानी इनसोम्निया का मतलब क्या है। इनसोम्निया का मतलब यानी इनएबिलिटी टू स्लीप। इनसोम्निया का मतलब इनएबिलिटी टू स्लीप। इनएबिलिटी टू ईट का मतलब इनएबिलिटी टू स्लीप का मतलब निगलने का मतलब, ईट का मतलब क्या है, डिस्फेजिया आपने देखा होगा, अनकॉन्शियस होगा नहीं। इनएबिलिटी टू वॉक ये होगा नहीं, तो क्या होगा, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है। अगला है इनवॉलंटरी पासेस ऑफ यूरिन इज नोन एज। उसको कोई पता ही नहीं है उसका यूरिन पास हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये तो 5 साल के कम बच्चे छोटे होते हैं उनको भी होता है। कभी कभी ये मालएडॉप्टिव बिहेवियर में आ जाता है, बच्चे रात को बेड वेटिंग करते हैं। बेड वेटिंग करना ही क्या कहते हैं, एनियूरियोसिस, एनियूरियासिस, ठीक है। इनवॉलंटरी पासेस ऑफ यूरिन इज नोन एज एनियूरियासिस। अगला है टर्म मेलिना मीन्स। टर्म मेलिना मीन्स मतलब कि जो लैट्रिन है, जो स्टूल है, स्टूल कैसा होगा, डार्क कलर स्टूल होगा और उसमें ब्लड की मात्रा आएगी, तो उसे क्या कहेंगे, मेलिना। उसके बाद अगला है द एंगल ऑफ IM इंजेक्शन, ये आपको पीछे भी आ चुका है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बैड स्मेलिंग ब्रीथ इज टर्मेड, यानी कि सांस ले रहे हैं तो उससे बदबू आ रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हेलिटोसिस। ऑप्शन नंबर ए, हेलिटोसिस। तो ये आप लोगों के लिए हमने क्वेश्चन लाया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर मिल पाएगा तो उनको आने वाले एग्ज़ाम में, अभी 1 ही महीने बाद उनको आवश्यकता है, सभी को आवश्यकता है, ताकि अच्छे से तैयारी हो सके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। मैं अगले वीडियो में आपको ट्रू एंड फॉल्स वाला लाएंगे, जितने भी पिछला क्वेश्चन है और बाकी कुछ अपने से ऐड करके हम आपको दिखाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हुए हैं कि मतलब कि आना मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतनी बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसमें ज़रूर कुछ नया आपको मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।